वन पथ पर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ निकल करके अयोध्या से निकल करके वन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो वन पथ पर चलते समय तुलसीदास जी उनका वर्णन करते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण कैसे लगते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग गए, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहौ कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया, अति चारु चली जल चै। पुरते निकसी रघुवीर बधू, रघुवीर यानी श्री राम की बधू यानी सीता, पुरते यानी अयोध्या नगरी से निकल करके, धरि धीर माने धैर्य पूर्वक, दये मग में डग द्वय, मग माने वन पथ पर, डग द्वय माने दो डग ही रखती है, माने दो पग ही आगे चलती है, कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके पूरे भाल, भाल माने माथे, उनके पूरे माथे पर जल की यानी पसीने की बूंदे झलक जाती हैं, पसीने की बूंदे छा जाती है पूरे माथे पर, और पुट सूख गए अधराधर मधुराधर वै, और उनके जो मधुर ओठ है, सुंदर ओठ है, वो तुरंत सूख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि रघुवीर यानी श्री राम की बधू सीता उस वन पथ पर अभी बहुत थोड़ा सा ही चलती हैं कि वह जो है पसीने से लथपथ हो जाती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक जाती हैं, उनके ओठ सूख जाते हैं और उन्हें बहुत अधिक प्यास लग जाती है, यानी वह थक जाती है। इससे इन पंक्तियों में सीता की सुकुमारता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सीता जी कितनी सुकुमार है, कोमल है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कित है, फिर वह अपने पति श्री राम से पूछती है यानी पूछती है कि चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है, चलनो अब केतिक, कितनी दूर और चलना है, पर्ण कुटी करिहो कित है, माने कहाँ चल करके, कहाँ पहुंच करके हम पत्ते की कुटी यानी मड़ैया बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे। तो तियकी लखी आतुरता पिय की आखिया अति चारु चली जल चय। अपनी पत्नी की आतुरता को, परेशानी को, कष्ट को देख करके श्री राम के आंखों में आंसुओं की धारा आ जाती है, माने उनके आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। पहले यह संदर्भ, प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। महाकवि तुलसीदास जी ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है कवितावली। तो कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से संकलित है। तो आगे जो वन पथ पर जो शीर्षक है, इसके सभी पद्य यानी सभी सवैया, ये सवैया छंद है, तो इसके सभी पद्य इसी संदर्भ में लिखे जाएंगे, सभी इसका संदर्भ यही है। व्याख्या में वीडियो को देखेंगे, इसके बाद में हम चलते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का सुंदर वर्णन है। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास जी की जो भाषा है मुख्य रूप से ब्रज और अवधि, तो इन्होंने जो कवितावली ग्रंथ लिखे हैं वो तो ब्रज भाषा में है, और रामचरितमानस इनकी अवधि भाषा में है। तो यहाँ पर यह कवितावली ब्रज भाषा में लिखी, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। शैली प्रबंध शैली, दो शैलियां होती हैं, प्रबंध शैली और मुक्तर शैली, यह इसी शैली है प्रबंध शैली। रस में श्रृंगार, श्रृंगार रस के साथ करुण रस भी है, यहाँ पर करुण रस भी हम कह सकते हैं। श्रृंगार और करुण दोनों रस है। छंद है सवैया। अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर है, देखिए, धय धीर दये मग में डग गए, धीरता पूर्वक वन के मार्ग पर, वन के मार्ग में दो पग ही रखती है, कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर जल की बूंदें आ जाती हैं, यानी पसीने की बूंदें छा जाती हैं और उनके ओठ सूख जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो पग चलने पर पसीने की बूंदें आ जाना, इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार देखिए। पहली पंक्ति में
पहले पंक्ति में धरि धीर, इसमें ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति अभिधा, माने जो शब्द का मुख्य अर्थ जो होता है वह अभिधा अर्थ में आता है। जो जहाँ शब्द का ही अर्थ मुख्य हो उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। गुण है माधुरी। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जल के लिए गए हैं, जल लाने के लिए गए हैं और अभी वो बच्चा है, छोटे हैं, तो हे प्रिय किसी छाये में छा धरी को खड़े होकर छाये में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वो बालक है, नासमझ है, ऐसे सूने साने जंगल में उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। और तब तक मैं पोछ पसीव बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके अपने आंचल से हवा कर दूं ताकि आपके पसीने सूख जाएं। और पाय पखारे भूभिर ठारे, जो गर्म रेत से तपे हुए जो आपके पैर हैं उसको मैं जल से धो दूं ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तुलसी रघुवीर प्रियासम जाने के बैठ विलंब लुकंटक काढ़ो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम अपनी प्रिया के श्रम को जान करके, अपनी प्रिया को थका हुआ जान करके बैठ विलंब लोकंटक काढ़ो, बैठ करके बहुत देर तक कांटा निकालते रहते हैं और उसी कांटा निकालने के बहाने अपनी प्रिया के श्रम को थोड़ा, सीता के श्रम को थोड़ा सा दूर करते हैं, थकान को दूर करते हैं। और इधर जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी यानी माता सीता नाह अपने स्वामी की नेह माने प्रेम को देख करके पुलकोत्तर, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और बार विलोचन बाढ़े, उनके नेत्रों में जल आ जाते हैं, यानी आंसू आ जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य में यही सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का सुंदर वर्णन है। इस सवैया में भी भाषा ब्रज है, शैली प्रबंध, रस में श्रृंगार और करुण रस दोनों है। अलंकार में थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे लखन है लड़का, लव वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही परिखोपीय, पहली पंक्ति में परिखोपीय, इस यहाँ पर पौवर्ण की आवृत्ति है। दूसरी पंक्ति में पोछ पसेव, या पौवर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे पाय पखारी हो, यहाँ भी पौवर्ण की आवृत्ति है। और तीसरी पंक्ति में बैठ विलंब, यहाँ बहुवर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है, अलंकार इसमें नहीं है। शब्द शक्ति अभिधा और गुण माधुरी। पद क्रमांक 3 रानी में से लेकर दियो है। देखिए, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहोती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी राखी विजोग इन्हें किम कै बनवास रियो है। वन पथ पर गांव की एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि रानी में जानी अजानी महा, एक सखी दूसरे सखी से कह रहे हैं कि हे सखी, मैं रानी यानी रानी कैकेयी को महान अज्ञानी समझ रही हूँ, यानी रानी कैकेयी अत्यंत अज्ञानी है, उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और पवि पाहन होते कठोर ही है, और उसका जो हृदय है पवि यानी वज्र और पाहन यानी पत्थर की तरह कठोर है। पवि का मतलब होता है वज्र, वज्र, पाहन, पाहन माने पत्थर। तो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं रानी कैकेयी को अत्यंत अज्ञानी मानती हूँ और वह अत्यंत कठोर हृदय वाली है, पत्थर से भी और वज्र से भी उसका हृदय कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा दशरथ ने भी
काज और अकाज को नहीं समझा, क्या हित है क्या अहित है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित और अनुचित का ध्यान नहीं किया। राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का ध्यान नहीं किया, उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कि हो तियो को जिन कान कियो है, जिन्होंने अपने स्त्री की ओर अपना कान किया, अर्थात स्त्री की बातों को सुन करके श्री राम लक्ष्मण और सीता जैसे ऐसे सुंदर अपने परिवार के लोगों को वन को भेज दिया। ऐसे मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए है। इनकी मूर्ति कितनी सुंदर है। मैंने राम लक्ष्मण और सीता की ये जो मूर्ति है अत्यंत ही सुंदर है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे अलग होकर के इनके प्रीतम लोग कैसे जी रहे हैं। अर्थात इनसे अलग होकर के इनके प्रियतम लोगों को तो मर जाना चाहिए, इनके माँ बाप को मर जाना चाहिए, इनके प्रियतम लोगों को मर जाना चाहिए, वो कैसे जीवित हैं। तो ऐसी मनोहर मूर्ति, इनकी ऐसी सुंदर मन को हरने वाली मूर्ति है, इनसे अलग होकर के इनके प्रियतम लोग कैसे जीवित हैं। आखिन में सखी राखे में जो एक सखी कह रही है कि हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य है, आंखों में रखने योग्य अर्थात प्रेम करने योग्य है। इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें किस लिए और क्यों वनवास दिया गया है, अर्थात ऐसा मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि जिस कारण से इनको वनवास दिया जाए। इसका काव्यगत सौंदर्य देखें। काव्यगत सौंदर्य में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से दशरथ और कैकेयी की अज्ञानता और उनकी निष्ठुरता का सुंदर वर्णन किया गया है कि राजा दशरथ और कैकेयी कितने अज्ञानी हैं और कितने निष्ठुर हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को, अपने बहू को, बेटों को वनवास दे दिया। उनकी अज्ञानता का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा में ब्रज भाषा है, शैली प्रबंध शैली, रस में श्रृंगार नहीं बल्कि श्रृंगार और करुण दोनों अलंकार है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार यहाँ पर कहाँ पर है देखेंगे। जैसे देखिए पविपाहन, पहली पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति पविपाहन, दूसरे हैं तीसरी पंक्ति में मनोहर मूर्ति, म वर्ण की आवृत्ति है मनोहर मूर्ति तीसरी पंक्ति में है। और आखिन में सखी राखी में जो इसमें जो है भाषा है मुहावरेदार है। तो जैसे पहली दूसरी पंक्ति में कहो तियको जिन कान की हो, मने स्त्री की ओर कान करना, किसी की ओर कान करने का मतलब किसी की बातों को सुनना और किसी के बहकावे में आ जाना, किसी की ओर कान करने का मतलब तो ये मुहावरेदार भाषा है। तो ब्रज भाषा के साथ मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग तुलसीदास ने किया। ऐसे आखिन में सखी राखी में जो आंखों में रखने योग्य, यहाँ भी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग था। आंखों में रखने का मतलब प्रेम करना, प्रेम करने योग्य, यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। शब्द शक्ति में अभिधा और गुण माधुर्य। पद क्रमांक 4। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। सादर बार ही बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहो सावर से सखी रावर को है। तो शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है। उर बाहु, उर और बाहु, उर माने हृदय छाती और बाहु माने बाहें, छाती और बाहु जिनकी विशाल है। बिलोचन लाल, उनकी जिनकी बिलोचन माने आंखें लाल है, बिलोचन माने आंख। बिलोचन माने नेत्र या आंख। तो बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल लाल हैं। तिरछी सी भौं है, जिनकी भौं तिरछी है। तून सरासन बाण धरे, जो तून माने तरकस, सरासन माने धनुष और बाण को धारण किए हुए है। और जो वन मार्ग में सुट हुए, वन मार्ग में वन पथ पर चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। और सादर 12 सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन में हो। और सादर आदर के साथ बार बार जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर देख रहे हैं और तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोह रहे हैं। ऐसे सांवरे शरीर वाले तुम्हारे कौन लगते हैं,
पूछत ग्राम बधू सीयसु, ग्राम बधू माने गांव की औरत, एक गांव की स्त्री सीयसु मन सीता जी से पूछती है कि ऐसे सुंदर शरीर वाले, सांवरे शरीर वाले हे सखी आपके कौन लगते हैं, आपका उनसे क्या संबंध है। कहने का मतलब कि एक गांव की स्त्री सीता से यह पूछना चाहती है कि जो श्री राम है, जिनके सिर पर जटा है, जिनकी छाती और बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जो धनुष बाण और तरकस को धारण किए हुए हैं, जो वन मार्ग पर चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार सीता की ओर स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं और हम गांव की स्त्रियों के मन को मोह रहे हैं, ऐसे श्री राम से तुम्हारा क्या संबंध है, वो तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं। ऐसे गांव की बधू सीता जी से श्री राम और सीता के संबंधों के बारे में, गांव की औरतें सीता जी से श्री राम और सीता के संबंधों के बारे में पूछ रही हैं कि श्री राम के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उस रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं। इसके पद को काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। पद का काव्यगत सौंदर्य स्त्री और पुरुष के संबंध के प्रति स्त्रियों की स्वाभाविक जिज्ञासा का सुंदर वर्णन है। अर्थात एक स्त्री, साथ में चलने वाले स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध क्या है, उनको जानने की उनकी जिज्ञासा रहती है। इस जिज्ञासा का सुंदर वर्णन है। भाषा ब्रज है, शैली प्रबंध, रस में इसमें श्रृंगार रस, छंद सवैया छंद सभी में है, सभी छंदों में, सभी जो तुलसीदास जी के जो गीतावली का पद है सभी सवैया छंद में है। अलंकार अनुप्रास और पूर्वोक्ति प्रकाश दोनों है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। बाहु विशाल विलोचन, यहाँ पर विशाल विलोचन बहुवर्ण की आवृत्ति है पहली पंक्ति में। और ऐसे ही पूछत ग्राम बधू सीयसो कहे सावर सो सखी, सावरे कौन है, तो सावरे से सखी, यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति है। सावरे से सखी सवर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सो है दूसरी पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति है। सुठ सो है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। 12 ही बार, ये बार बार ये एक दो शब्दों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार शब्द आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द शक्ति अभिधा गुण में माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण है। अंतिम 5वां पद। सुन सुंदर बैन सुधारस सान, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दसैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सोह सर अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस यानी अमृत के रस से सनी हुई। सुधारस, सुधा माने अमृत, सुधारस अमृत के रस, सुधारस माने अमृत के रस। अमृत रस, सुधा माने अमृत। तो अमृत के रस से सने हुए सुंदर वचन को सुंदर बैन, बैन माने वचन, तो अमृत के रस से सने हुए सुंदर वचन को सुनकर के जानकी जानी भली, जानकी यानी सीता जी अच्छी प्रकार से समझ गई। भली माने अच्छी प्रकार से समझ गई कि ये जो पूछने वाली जो ग्राम बधू है, ग्रामीण गांव की स्त्री है, वह सयानी है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह सयानी है। तो सयानी है जानकी जानी भली, जानकी यानी सीता जी ने अच्छी तरह से समझ लिया कि यह पूछने वाली औरत जो श्री राम के साथ हमारे संबंधों के बारे में पूछ रही है वह सयानी है। तो तिरछे करी नयन देसैन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काए चली। अपने आंखों को तिरछा करके सीता जी अपने आंखों को तिरछा करके और देसैन माने संकेत से उन्हें समझा करके, तिन्हें समझाए उन्हें समझा करके और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पति हैं,
मैं इनकी पत्नी हूँ। सीधे सीधे उन्होंने संकेत से ही समझा दिया कि हमारा और उनका संबंध क्या है, अर्थात हम दोनों पति पत्नी हैं। संकेत के माध्यम से ही सीता जी ने गांव की स्त्री को समझा दिया। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लावली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर अपने नेत्रों का लाभ लेते हुए ये सभी सखियां ऐसे देख रही हैं, श्री राम की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे अनुराग तड़ाग में भानुदय, माने सूर्य के उदय होने पर अनुराग तालाब में, माने प्रेम रूपी तालाब में जैसे मंजु विकसी मनो मंजुल कंजकली, मानो सुंदर कमल की कली खिल गई हो। अर्थात स्त्रियों का देखना बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यानी अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसो मनो मंजुल कंजकली, इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु जनु मानो ये शब्द जहाँ पर आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे ही अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम रूपी तालाब, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और विकसो मन मंजुल कंज कली माने कमल की कली। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है। आगे काव्यगत सौंदर्य को देखें। काव्यगत सौंदर्य में इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर वर्णन किया गया है। माने स्त्रियों में जो लज्जा होती है, सीधे सीधे अपने संबंधों को कैसे बताती है, पति पत्नी के संबंधों को कैसे बताती है, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा। रूपक अलंकार कहाँ पर है? अनुराग तड़ाग, अभी मैंने बताया था, अनुराग प्रेम रूपी तालाब में। और विकसो मनो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमल की खली खिली हुई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मनो मंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखिए। सुनि सुंदर, स्वर्ण की आवृत्ति है, सुनि सुंदर वैन। ऐसे सुधारस साने सयानी, सुंदर वैन, फिर सुधारस साने सयानी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शैली प्रबंध शैली, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, छंद सवैया, शब्द शक्ति आदि।